नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और एक नई वीडियो के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ की, या इनमें डिफरेंस क्या होता है, या इनसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार आपसे 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछ लेगा भाई ये वायरस है या कवक है या फिर ये बैक्टीरिया है। तो इस तरह के प्रश्न कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी जो आपका संक्रमण है या कौन सी जो वायरस है या कौन सा आपका बैक्टीरिया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रोगाणु या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि हर एक बैक्टीरिया की बात जो हम करते हैं, बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया जो है हार्मफुल नहीं होता, नुकसान नहीं करता। जैसे आपकी अगर हम बात करें तो दही के अंदर ही बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो ल्यूनहॉक ने की थी 1676 में। और अगर हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम की अगर बात करें तो बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। सिर्फ फ़ायदा ही नहीं देता बैक्टीरिया, भाई आपकी पाचन तंत्र में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं, कुछ नुकसान भी करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ बैक्टीरिया का नाम लूँ, जैसे उनकी हेल्प से या उनकी मदद से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे हैज़ा हो गया आपका, हैज़ा किसी को भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है। तो ये भी सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होती हैं। जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उनकी वजह से ही ये बीमारियाँ होती हैं। हैज़ा, मियादी बुखार जैसे टाइफाइड भी बोलते हैं, या फिर निमोनिया, और ये सारी की सारी बीमारियाँ इसी से होती हैं। तो ये जीवाणु जो है कई बार इसका नुकसान भी होता है, कई बार फ़ायदा भी होता है। तो इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा या दवाइयों के माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। दूसरा मैं अब चर्चा करूंगा वायरस की। अगर वायरस का नाम आता है तो सबसे पहले आपको नाम आता है कोविड का। कोविड से हम सभी लोग जूझे हैं। तो कोविड जो वायरस है बेसिकली वो कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। आपका जो पूरा शरीर है, मानव शरीर, ये जितनी भी चीज़ें हैं उस कोशिकाओं से बनी है। तो ये कोशिकाओं से भी छोटा होता है वायरस। इसको कभी भी आप नेक्ड आई से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। तो उसमें क्या है, एक तरह से वो जो वायरस था उसके ऊपर मुकुट बना होता है, उसकी तरह से उसका नाम जो है, वहाँ से उसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो जो कोविड का जो यानी कि कोरोना वायरस, जो एड्स आप होता है कुछ लोगों को, ये भी एक वायरस की वजह से होता है। या फिर जनरली जो हमें जुकाम हो जाता है इन्फ्लुएंजा की वजह से, वो भी एक वायरस होता है। आपको होता है ना कि किसी को जुकाम हो गया तो अब पड़ोस में बैठा हुआ तो उसको भी जुकाम हो गया, वायरस स्प्रेड होता है ना, फैलता है। या एड्स अगर किसी एक बंदे को है और दूसरे के इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, तो इसलिए कभी भी आप शेविंग कराते हो तो नए ब्लेड से कराते हो। या आप अगर देखेंगे तो चेचक यानी कि चिकन पॉक्स हो जाता है कई लोगों को, तो भी स्प्रेड होता है ना। चिकन पॉक्स जो है ये वायरस है। या फिर हम बात करते हैं इबोला वायरस, अफ्रीका में बहुत सारा फैलता है। ये सब जो बीमारियां हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस की बीमारियों में आपने फ़र्क महसूस किया। बैक्टीरिया की वजह से आपको हैज़ा हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, इस तरह की बीमारियां जो मैंने बताई। और वायरस की वजह से जो बीमारियां होती हैं, एड्स हो गया, इबोला हो गया, कोविड हो गया, टीबी हो गई, आपका जो है चेचक हो गया। टीबी तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। आगे मैं बात करूंगा प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करेंगे फंगस की या कवक की। सारे कवक अब खतरनाक नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ, जैसे कुकुरमुत्ता होता है, यानी कि हम लोग, कुकुरमुत्ता जो है बेसिकली वो कहीं भी उगाता है, आपने देखा होगा कहीं भी उगाएगा, तो वो कवक ही होता है एक तरह का, यानी कि फंगस है वो एक तरह का। और तो मशरूम भी जो एक तरह का कवक है जिसको हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें इस तरह की होती हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं। लेकिन कुछ फंगस जो हैं आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपकी खमीर जो होता है वो फंगस की वजह से हो सकता है, ठीक, कई बार वो यूज़फुल होता है,
कई बार अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो आपको नुकसान भी दे, आपकी पाचन क्रिया को ख़राब कर सकता है। या आपके कुछ जो देखा होगा बरसात में आपके फूट्स जो होते हैं फिंगर्स के बीच में आपको जो है कई बार फंगस की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपके मुंह में या गले में कुछ संक्रमण हो जाता है। तो ये कई सारे जो हैं ये बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआ की वजह से भी आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। या कई बार देखेंगे आपकी कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। कई बार आप बीमार हो जाते हैं, प्रोटोजोआ कई बार आपको नुकसान भी कर सकता है। तो ये सारी बीमारियां यानी कि किस कैटेगरी में आती हैं या इसका कारण क्या है, यानी कि प्रोटोजोआ उसका कारण है, फंगस उसका कारण है, वायरस उसका कारण है या बैक्टीरिया उसका कारण है, इससे कई प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप इस वीडियो को देख के इससे समझ सकते हो। आगे मैं और वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।